चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढकर अपने घर जा रही थी। तभी एक दुष्ट चील की नज़र चिड़िया पर पड़ जाती है। आज तो बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। चिड़िया भी चील को देख लेती है और तेजी से अपने घर की तरफ निकलती है। चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है। चील भी चिड़िया का पीछा करते करते गुड़िया के घर के पास पहुंच जाती है। कब तक भागोगी चिड़िया? एक न एक दिन तो तुम मेरी पकड़ में ज़रूर आओगी। गुड़िया डर जाती है। माँ, ये किसकी आवाज़ थी और इतनी तेज़ी से कौन बोल रहा है? कुछ नहीं लाडो, तुम अनाज खाओ और आराम से सो जाओ। लाडो अनाज खाकर सो जाती है। गुड़िया बहुत परेशान थी। चील घर के बाहर चिड़िया का आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी चील के दिमाग में एक आइडिया आता है। चिड़िया और उसका यह छोटा सा बच्चा तो मेरे एक ही दिन का भोजन है। क्यों ना मैं चिड़िया को डरा दूं, फिर वह मुझे रोज़ भोजन ला कर देगी। रात गुजर जाती है। फिर चिड़िया बाहर देखती है तो चील अभी भी उसका इंतज़ार कर रहा था। माँ, मुझे तो भूख लगी है, आप खाने के लिए कुछ ला दो ना। लाडो, मैं अभी लाती हूँ। गुड़िया सोचती है, अब मैं बाहर कैसे जाऊँ? ये चील तो मेरे घर के बाहर ही बैठी है। मैं कब तक ऐसे बैठी रहूँगी? मुझे अपने बच्चे के लिए खाना भी तो लाना है। गुड़िया डरते डरते घर से बाहर आ जाती है। तभी चील कहती है, मुझे पता था कि तुम बाहर ज़रूर आओगी। अब सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम्हें अपनी बच्ची को बचाना है तो तुम्हें कुछ करना होगा। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें रोज़ मुझे एक शिकार ला कर देना होगा। ठीक है चील भाई, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत करना। हाँ हाँ ठीक है, चलो जल्दी जाओ और जल्दी से खाना लेकर आओ। फिर गुड़िया खाना ढूंढने के लिए चली जाती है। थोड़ी दूर जाते ही गुड़िया को एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है, तो वह पक्षी लेकर चील के पास जाती है। आज का खाना तो बहुत टेस्टी था, रोज़ ऐसे ही मेरे लिए खाना लेकर आना। फिर चील वहाँ से चली जाती है। यह सब कालू देख रहा था। फिर गुड़िया अनाज लाने के लिए निकल जाती है। कालू भी गुड़िया के पीछे पीछे जाता है। रुको गुड़िया, रुको। फिर कालू चिड़िया के पास जाता है। क्या कहते हो कालू भैया? गुड़िया, मैंने सब देख लिया है कि तुमने उस जालिम चील को एक पक्षी खाने के लिए दिया है। हाँ कालू भैया, क्या करूं, यह तो मेरी मजबूरी है। लेकिन उस चील ने मुझे कहा है कि जिस दिन तुम मुझे खाना नहीं दोगी उस दिन तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खा जाऊंगा। अरे बाप रे, यह तो बहुत बड़ी बात है। गुड़िया, आखिर कब तक ऐसे चलेगा? जंगल में हर रोज़ ऐसे पक्षी थोड़ी मरता है। रोज़ रोज़ शिकार तुम कहाँ से लाओगी? पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है कालू भैया? मुझे भी बताओ। कल तुम उस चील को नदी के किनारे जो छोटी गुफा है वहाँ लेकर आ जाओ। दूसरे दिन सुबह हो जाती है। चील गुड़िया के पास आ जाता है। कहाँ है मेरा आज का शिकार? चील भाई, नदी के किनारे जो गुफा है वहाँ एक स्वादिष्ट खरगोश रखा है मैंने। उसे आपके पास लाने ही वाली थी, लेकिन वो बहुत हट्टा कट्टा और मोटा था। आप चलो और उस नरम नरम मांस का मज़ा लो। फिर गुड़िया चील को लेकर गुफा के पास आ जाती है। कहाँ है मेरा शिकार चिड़िया? अंदर जाओ चील भाई, अंदर ही तो रखा है मैंने। चील थोड़ा अंदर जाता है। तभी कालू कौआ एक बड़ा सा पत्थर उस गुफा के दरवाजे पर लगा देता है। बचाओ बचाओ मुझे, चिड़िया मुझे बचाओ। फिर कालू कौआ और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कालू भैया धन्यवाद, अगर आप नहीं होते तो मेरा और मेरी बच्ची का क्या होता? अरे नहीं नहीं चिड़िया, जंगल में यह सारी बातें तो होती रहती हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ कालू भैया। फिर गुड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।